नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मिर्जापुर में कांग्रेस से नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों की घोषणा की। जहां कांग्रेस ने निकाय चुनाव में किया प्रत्याशियों की घोषणा, वहीं नगर पालिका परिषद से प्रियंका जैन प्रत्याशी। आपको बता दें, अहरौरा नगर पालिका परिषद में उमा शंकर प्रजापति प्रत्याशी। बागपत में आगामी त्योहारों और निकाय चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पहुंचे धर्म गुरुओं और शांति समिति के सदस्यों से अधिकारियों ने शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही डीएम ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। क्या दिशा निर्देश? देखिए, हम लोगों ने आज सभी हमारे धर्म गुरु और जितने भी हमारे शांति समिति के जो सदस्य उनको आज मीटिंग आउट की गई थी और इसमें मेरे और कप्तान साहब द्वारा जो है सभी लोगों से वार्ता की। मुख्य रूप से सभी लोगों से ये अपेक्षा की गई कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी के भी धार्मिक उत्सव में किसी के भी धार्मिक जो भावना है उनको आहत न किया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए करके हम लोगों ने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि कहीं पर भी कोई किसी तरह की समस्या न आए, लाइट, बिजली, पानी, साफ सफाई ये सारी चीज़ें मौजूद रहें। और एक जो बागपत ने अभी तक एक भाईचारे का और एक जो शांति और अमल का जो एक मिसाल पेश करी है, उस मिसाल को हम लोग आगे कायम रखें, ये इसी संबंध में सब लोगों से चर्चा होगी। रायबरेली में सरकार के लाखों प्रयासों के बावजूद भी हरचंदपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का दम निकल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर डॉक्टर नाराज रहते हैं, इस वजह से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर हो जाएगा रूम, सभी में ताले लटके नजर आ रहे हैं। लखनऊ में ईद की नमाज की तैयारियां पूरी, जहां ऐशबाग ईदगाह में तैयारियां हुई पूरी, वहीं ईदगाह में महिलाओं के लिए भी विशेष इंतजाम। आपको बता दें, महिलाओं के नमाज अदा करने के लिए इंतजाम और मौलाना खालिद रशीद की इमाम की होगी नमाज। अमेठी के लाख शक्ति के बावजूद जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे होटल, जहां होटल संचालकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई, वहीं जिला अधिकारी के आदेशों की उड़ाई जा रही थी धज्जियां। आपको बता दें, डीएम के निर्देशन के बावजूद भी होटल संचालकों ने नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन। नोटिस दिया गया, मौके तौर से बताया गया ये मानक के रूप कार्य नहीं कर रहे थे, जिस कारण इसको सीज किया गया। इसके पूर्व भी इनको कई बार अवगत कराया गया, इन्होंने बार बार धोखा देते रहे कि मेरा होटल बंद है, मेरा होटल बंद है। होटल के नाम पर ये कुछ न कुछ काम करते रहे, जिस पर आज अचानक छापा मारकर इसको सील किया गया। पर भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी, होटल रेनबो है और कई दिनों से डीएम सर के द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि सराय एक्ट में होटल सारे पंजीकरण करा लें। अवसर भी दिया गया था पर्याप्त। उसके बाद तहसीलों और थानों के माध्यम से इन लोग को नोटिस भी पहुंचाया गया था। तत्समय जवाब न देने और आवश्यक इंतजाम न करने के चलते और फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स भी ना करने के चलते ये कार्रवाई की गई है आज, और ऐसी और कार्रवाइयाँ भी होंगी। इसमें फायर सेफ्टी के सारे इंतज़ाम नहीं थे, कोई रेस्क्यू डोर नहीं था और एनओसी वगैरह भी प्राप्त नहीं थी, और अभी तो पता चला है कि इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ था। जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह के आगमन की तैयारियां लगातार कई दिनों पहले से ही चालू हो गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारी भी तैयारियों में जुट गए थे। बाराबंकी के बेसिक शिक्षा विभाग में एमडीएम का करीब 6.5 करोड़ रुपए दूसरे के खाते में भेजकर हजम करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने 2 विभागीय कर्मचारियों समेत 7 लोगों को दोषी माना। न्यायाधीश ने इस मामले में 7 अभियुक्तों को 10-10 साल का कठोर कारावास और 15-15 हज़ार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सन 2018 का मामला है। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है, जो मिड डे मील से संबंधित है, जिसमें 7 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था। जांच में ये सब लोग दोषी पाए गए, जिनको 7 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना और एक अभियुक्त को 50 हज़ार रुपये जुर्माना आज अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 के द्वारा सुनाया गया है। ये सब जांचों उपरांत दोषी पाए गए। आगरा रावली मंदिर के पास रेलवे किनारे लगी आग, जहां दोनों तरफ खड़ी झाड़ियों में लगी आग, वहीं रेलवे ओवरब्रिज पर देखने वाले लोगों की लगी भीड़। आपको बता दें, भीड़ के कारण लगा काम।
प्रयागराज में मुंडेरा मंडी के पास खड़ी टूरिस्ट बस में भीषण आग लग गई। आग डीजल टंकी के फटने से और भड़क गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। आगरा में बूंदाबांदी हुई। लखनऊ, मुरादाबाद सहित 25 जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया। चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां बेकाबू तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में घुस गई, जिससे कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आगरा में बूंदाबांदी हुई। लखनऊ, मुरादाबाद सहित 25 जिले में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिक का दावा है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। रायबरेली में ऑटो रिक्शा को कार ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो रिक्शा में बैठी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सवारियों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में घुस गई, जिससे कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद पहला जुमा है। ऐसे में प्रयागराज सहित यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए जुमे की नमाज के दिन बवाल और हिंसा का खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। थाना सिरसागंज क्षेत्र स्थित एमजीपुरम में शॉर्ट सर्किट के चलते एक दिन मंजिला घर में आग लग गई। आग की लपटों को उठता देख आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। फिरोजाबाद के 60 फुटा मोहल्ले में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दुकान स्वामी को दी। दमकल की टीम पहुंचने से करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मुरादाबाद में एक युवती से रेप करके उसका वीडियो बनाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी युवक पीड़िता की बहन की ननद का बेटा और उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहता है। हिमाचल के चंबा जिले के भरमौर में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश का कहर रिहायशी मकानों पर टूटने लगा है। ग्राम पंचायत पुलन में भारी बारिश के कारण आए भूस्खलन से एक निर्माणाधीन मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक रिहायशी मकान गिरने को कगार पर है। हिमाचल के मंडी पठानकोट एनएच में एनएचएआई की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पधर स्थित मोहड़ धार के पास एनएचएआई द्वारा सड़क के क्षतिग्रस्त बरम भरने के लिए बिछाई गई मिट्टी बारिश में खतरनाक दलदल बनी हुई है, जिस वजह से यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। बलिया के थाना क्षेत्र अंतर्गत मटिही धर्मापुर मार्ग पर लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलटने से ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर जुटे लोगों में काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला। कानपुर के मोती झील पार्क में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हो गया। समापन के दिन पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज ने व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए कहा कि मनुष्य को किसी के लिए भी श्राप अथवा आशीर्वाद देने के पहले कई बार विचार जरूर करना चाहिए। गाजीपुर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने आगामी ईद, अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती मनाए जाने के संबंध में अफसरों की मीटिंग ली। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी ईदगाहों पर आने जाने के लिए रास्तों की साफ सफाई किए जाने के संबंध में समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका निर्देशित किया गया है। हरियाणा के पानीपत शहर में बस स्टैंड के साथ सर्विस रोड पर विधायक प्रमोद विज के कार्यालय के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग लग गई। अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने चंद मिनट में ही भयानक रूप ले लिया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के पिंड डोखा गांव में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर गुरुवार की देर रात एसडीएम और तहसीलदार ने छापेमारी की। हरियाणा के सोनीपत में एक बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टरों समेत 12 लोगों, जिनमें महिलाएं भी हैं, पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि जो जमीन बिल्डर्स की थी उसे धोखे से बेच दिया गया। मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आजमगढ़ की पुलिस लाइन में एसपी अनुराग आर्य ने परेड की सलामी ली। यहां ड्रिल करवाया गया। नवीनीकरण कार्य, आवासों और कार्यालयों की मरम्मत और पेंटिंग का भी निरीक्षण किया गया। हरियाणा में संगठित अपराध और गैंगस्टर के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत शुक्रवार की अल सुबह रेवाड़ी जिले में पुलिस ने 15 से ज्यादा जगह गैंगस्टर, उनके गर्गों और पनाह देने वालों के खिलाफ ठिकानों पर रेड की है। गोरखपुर में आज अलविदा की नमाज को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में किसी भी मस्जिद की तरफ कोई भी वाहन नहीं जाएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवती अपना घर छोड़कर प्रेमी के घर रहने पहुंच गई। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के परिजन इससे खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से उसके परिजनों ने लड़के के घर पर हमला बोल दिया। इसमें उसके परिवार के 5 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। श्रावस्ती में त्योहार व निकाय चुनाव को लेकर सीमा पर अलर्ट, जहां पुलिस एसएसबी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर किया पैदल गश्त। वहीं एसपी प्राची सिंह के निर्देशन में सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी। आपको बता दें, सीमा क्षेत्र से आने जाने वाले हर शख्स की जांच के निर्देश। अंबेडकर नगर के अरिया में शौच के लिए गई महिला को देर रात शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका में अकबरपुर टांडा मार्ग को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। बदायूं में तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गए। हादसे में ट्रक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 5 से ज्यादा नक्सलियों के घायल होने का दावा किया है। इस मुठभेड़ में कई हार्डकोर नक्सली भी शामिल थे, जिन्हें गोली लगी है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान इलाके की सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिले में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में लगभग 4 डिग्री का गिरावट दर्ज किया गया है। श्रावस्ती में भीषण गर्मी के साथ लगातार तीव्र गति से हवाएं चल रही, जिसके साथ पिछले कई दिनों से आगजनी की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे जहां लोगों के घरों में काफी नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 584 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2986 हो गई है। 2 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 9.50% हो गई है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 101 मामले सामने आए हैं। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में युवक ने अपने पड़ोसी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक का नाम देवेंद्र कुमार ध्रुवे था। पुरानी रंजिश में आरोपी देवेंद्र सिदार उर्फ भोलू सिदार ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन में नगर निकाय चुनाव व ईद के त्योहार को देखते हुए किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कालपी के मुन्ना पावर हाउस चौराहे पर दंगा निरोधक उपकरणों व बलवा ड्रिल का अभ्यास पुलिसकर्मियों ने किया। जालौन में शॉर्ट सर्किट के कारण जमीन पर रखे एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। छोटवाड़ा थाना पुलिस ने दौसा के कुख्यात और शातिर नकाबजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल और वारदात में प्रयुक्त हुए एक वाहन को भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन प्रकरण मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हज के मुकद्दस सफर पर जाने की शुरुआत 21 मई से होगी। प्रदेश के करीब 6800 लोग हज पर जाएंगे। हज कमेटी और जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने हज फ्लाइट्स का शेड्यूल फाइनल कर लिया है। सभी फ्लाइट्स 6 जून तक संचालित होंगी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाए गए चीते का नाम रखा गया है। चीतों के नाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2022 में मन की बात में लोगों से सलाह मांगी थी। 26 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हुआ। जयारोग्य अस्पताल समूह में संचालित
1000 बिस्तर का अस्पताल की खामियां यहां पहुंचने वाले मरीज और उनके अटेंडेंट के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ये खामियां मरीजों को मर्ज से ज्यादा दर्द दे रही हैं। ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ने जब से कंपनी का कार्यभार संभाला है वह कई उलटफेर कर रहे हैं। इनके फैसले का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में प्रमुख नेताओं का ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया गया है। CIMP ने अपने प्रमुख PGDM प्रोग्राम 2021-23 के 14वें बैच के लिए छात्रों को 1.25% प्लेसमेंट दिया है। कई अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी कंपनियों ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लिया। कई छात्रों को एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 129 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। इनमें से 25 कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में साइबर अपराधी तरह तरह का झांसा देकर लगातार लोगों को चपत लगा रहे हैं। ताजा घटनाओं में 4 लोगों के खाते में से 11,35,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। शिवपुरी के रहने वाले के वर्मा का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की IGIMS शाखा में है। जबलपुर डुमना एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी की कार पेड़ से टकरा गई। घटना में केंद्रीय मंत्री की बेटी सहित 4 लोग अन्य घायल हो गए। सबसे ज्यादा चोट मंत्री कुलस्ते की बेटी वंदना को आई है। घटना में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बिलासपुर में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण यहां आसमान पर बादल छाए रहे। वहीं अधिकतम तापमान 5.6 डिग्री लुढ़क गया। रात को शहर में तेज हवाएं चली और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट होने और मौसम में बदलाव की भी संभावना जताई। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में पुष्कर मेले का शुभारंभ हो रहा है। 12 साल बाद काशी में इस मेले का आयोजन हो रहा है, जो 22 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगा। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन के शौचालय में चाकू से गोदकर अधेड़ की हत्या कर दी गई। अधेड़ व्यक्ति की हत्या के बाद रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप। पुलिस ने मृतक के बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जीआरपी पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर गोंडा से आ रही है। मसकनवा के महुली खोरी में तेंदुए का आतंक। मसकनवा के महुली खोरी में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। तेंदुआ पकड़ने को वन विभाग ने लगाया जाल। गांव के एक घर में भुसैले में घुसा तेंदुआ। तेंदुआ देखने गांव में उमड़ी हजारों की भीड़। वन विभाग स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कई दिनों से गांव के आसपास दिख रहा था तेंदुआ। छपिया थाना क्षेत्र के महुली खोरी का मामला। खबर गोंडा से है, जहां तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। महुली खोरी के दलाल जोध गांव पहुंचा तेंदुआ। तेंदुआ पकड़ने को वन विभाग ने लगाया जाल। गांव के एक घर में भुसैले में घुसा तेंदुआ। तेंदुआ देखने गांव में उमड़ी हजारों की भीड़। वन विभाग स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कई दिनों से गांव के आसपास दिख रहा था तेंदुआ।
खबर शुक्लागंज से, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक लोगों की मौत हो गई है। जाजमऊ चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शिनाख्त के बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। मौत की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के हाईवे के जाजमऊ की घटना। खबर उन्नाव के शुक्लागंज से, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां सड़क हादसे में एक लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, यह हादसा अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से हुआ है, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।